नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का वर्धनम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आईबी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर आईबी जेआईओ की वैकेंसी रिलीज हो गई है, जो कि आपकी 797 पद पर आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। इसमें कौन कौन से एलिजिबल हैं लोग, सारी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो जिन भाई बंधुओं ने टेक्निकल डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इन सब से अगर डिग्री या डिप्लोमा लाइक पॉलिटेक्निक, आईटीआई या आपने बीटेक वगैरह कर रखा है, तो आपके लिए ये वैकेंसी आई है। और कितना है, क्या है, सारा डिटेल में हम बात करेंगे। क्या क्या यहाँ पे जरूरी है और कितने पदों पर यहाँ वैकेंसी है और क्या पे स्केल है, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, एज लिमिट क्या है, सारी चीजें हम डिटेल में बात करेंगे। इंटरव्यू है या नहीं है, कितना वेटेज है किसका, सारी चीजें यहाँ पे हम डिटेल में आपको समझाने वाले। यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं इसकी जो पे लेवल है, तो ये लेवल 4 की जॉब है, जहाँ पे आपको 25,500 से लेकर के 81,100 ये बेसिक पे होता है। इसके बाद आपके डीए, टीए और सब चीजें अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं। साथ ही साथ में आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस जो कि 20% मिलता है, वो भी यहाँ पे एडिशनल मिलता है। बाकी अगर बात करें तो कैश कंपनसेशन भी यहाँ पे मिलता है। बाकी अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले वैकेंसी जो है जनरल की है 325, टोटल है 797, जिसमें जनरल की है 325, ईडब्ल्यूएस की है 79, ओबीसी के हैं 215, एससी के हैं 119 और एसटी के हैं 59 वैकेंसी। यहाँ पे कौन कौन यहाँ पे इसका फॉर्म भर सकते हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पे सबसे पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फील्ड हो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो ये किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। बाकी अगर बात करते हैं यहाँ पे बैचलर डिग्री की, तो बैचलर डिग्री इन साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस चलेगा, फिजिक्स या मैथमेटिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ये चलेगा आपका। और अगर बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है आपका किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो आपका चलेगा। यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे एज का, तो ये 18 से 27 साल का यहाँ पे एज मांगा गया है जनरल के लिए, जहाँ पे अपर एज लिमिट का रिलैक्सेशन मिलता है 5 साल का किसको, एससी एसटी का, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, और 3 साल का आपको मिलता है ओबीसी को यहाँ पे अपर एज में रिलैक्सेशन। मतलब 27 से जो जनरल 27 साल तक भर सकते हैं, तो ओबीसी 30 साल तक भर सकते हैं और एससी एसटी 32 साल तक भर सकते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो अपर एज है वो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अप टू 40 ईयर यहाँ पे भर सकते हैं, और 35 ईयर जनरल के कैंडिडेट और 40 तक एससी एसटी इन केस ऑफ विडो या डाइवोर्स वुमेन है तो, ठीक है। और गुजरात रिवॉर्ड से अगर कोई है तो वहां, या एक्स सर्विसमैन है, तो इसके लिए आपका जो एज में रिलैक्सेशन दिया गया है, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल होता है उसके अकॉर्डिंग आपका दिया जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे कि इसका क्या पैटर्न रहेगा, क्या एग्जामिनेशन है, इसमें किस किस तरीके से सिलेक्शन किया जाएगा, वो हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है, यहाँ पे आपका पहले 100 क्वेश्चन का एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, 100 नंबर का एक ऑनलाइन एग्जाम होगा जो 2 घंटे का रहेगा। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका एमसीक्यू आएंगे 100 क्वेश्चन, यहाँ पे 100 नंबर का रहेगा, और जनरल मेंटल एबिलिटी पे 25% होगा, मतलब 25 क्वेश्चन आपके जनरल मेंटल एबिलिटी पर रहेंगे। उसके बाद आपका 75 आपके जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा उसका रहेगा, जैसे कंप्यूटर साइंस वालों के लिए कंप्यूटर साइंस का रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा, ये सब चीजें रहेंगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग है जो कि 1/4 है ईच ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन। अगर आप गलत करोगे तो 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे मिलेगा, दैट मीन्स 1/4 अंक काट लिया जाएगा। और इसके बाद आपका जो टीयर 2 होगा, ये आपका टीयर 1 था जो आपका 100 क्वेश्चन 100 नंबर का था। इसके बाद टीयर 2 होगा जहाँ पे आपका स्किल टेस्ट कराया जाएगा, जिसको आप प्रैक्टिकल कह सकते हैं, जिसको आप टेक्निकल नेचर पे होगा,
और जैसे आप जो भी आपकी जॉब प्रोफाइल होगी उसके बिहाफ पे रहेगा आपका, ये 30 नंबर का रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद टियर 3 होगा, जिसको हम इंटरव्यू कहेंगे या पर्सनालिटी टेस्ट कहेंगे। यहाँ पे आपका 20 अंक का रहेगा। दैट मीन्स पूरा ओवरऑल अगर बात कर लें तो ये आपका रहेगा 150 अंक का। यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी टाइम लग सकता है, इसलिए टाइम मेंशन नहीं किया गया। अब बात करते हैं यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा। द कैंडिडेट हैव अपीयर इन टियर 1 एट द सेंटर अलॉटेड टू हिम हर आउट ऑफ हिज चॉइस। उसकी चॉइस के अनुसार होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की, जो अगर गलत कोई क्वेश्चन करेगा, ठीक है, और अगर मार्क का रिव्यू छोड़ देगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। बाकी अगर मान लो सही भी टिक भी किया, मार्क का रिव्यू भी किया तो फाइनल में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जनरल वाले 35, ओबीसी वाले 34, SC ST वाले 33, EWS वाले 35, ऑल एक्स सर्विसमैन वुड बी ट्रीटेड इन ऑन कैटेगरी वाइज। ये कैटेगरी कोड दिया गया है, आप देख लेना। ये सब कैटेगरी कोड जब फॉर्म भरोगे तो आपको जरूरत पड़ेगी, बाकी आपको वहां पे भी आएगा तो आप उससे टिक करोगे, ऑटोमेटिक वो कोड ले लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो आपका बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस जो नॉर्मलाइजेशन इसमें होगा टियर 1 में एग्जामिनेशन में कैंडिडेट का, उसके बिहाफ पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। किसके लिए? पर्सनल इंटरव्यू के लिए और स्किल टेस्ट के लिए। उसके बाद आपका कैंडिडेट का फाइनल जो सॉर्टिंग है मिनिमम कट ऑफ वो किया जाएगा। और यहाँ पे टियर 1 जो एग्जामिनेशन है डिफरेंट कैटेगरी में गो हायर डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट। अलग अलग जो कैटेगरी है उनका अलग अलग रह सकता मार्क्स, इससे आपको टेंशन नहीं लेना था। अब देखो जरा यहाँ पे टियर 1, टियर 2 और टियर 3 एग्जाम फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो कॉम्बिनेशन बनेगी परफॉर्मेंस ऑफ टियर 1, टियर 2, टियर 3 तीनों के कंबाइंड लिस्ट पे आपका फाइनल बनेगा। 797 पोस्ट अलॉट करी जाएंगी। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे इसको पता कैसे चलेगा, तो द डेट टाइम एंड सेंटर ऑफ टियर 2 और टियर 3 वुड बी इंटीमेटेड द सक्सेसफुल कैंडिडेट थ्रू ईमेल गिवन बाय ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो ईमेल डालें वो बहुत अच्छे से डालें, क्योंकि इसी ईमेल पे आपको सूचित किया जाएगा कि भाई आप टियर 1 क्लियर कर चुके हो, अब टियर 2 के लिए आपको स्किल टेस्ट के लिए आना है और आपको इंटरव्यू के लिए आना है। तो आप ये जो भी आप ईमेल आईडी डालें उसको बहुत अच्छे से डालें। ठीक है, आप अगर बात करते हैं यहाँ पे तो ये सारा प्रोसेस है यहाँ पे, और इसका जो फॉर्म अप्लाई करने का ओपनिंग डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का वो है 3 जून 2023 से। और यहाँ पे अगर हम बात कर लें कि क्लोजिंग डेट जो है सबमिशन की वो है 23 जून 2023 तक। और यहाँ पे अगर फी सबमिशन की बात कर लें लास्ट थ्रू SBI चालान के थ्रू बात कर लें तो आपका ये रहेगा, अदरवाइज आपको यहीं पे पेमेंट कर देना है अगर ऑनलाइन करना है। कहाँ पे आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसकी जो वेबसाइट है www.mha.gov.in या NCS का जो पोर्टल है www.ncs.gov.in, इनमें से कहीं भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा और आपको किसी और मोड से यहाँ पे फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये इन्होंने बोला है। अब ये सारे इंस्ट्रक्शन है, इसमें एग्री वग्री पे क्लिक करके आप आगे बढ़ोगे, ऐसे करके कहानी है यहाँ पे। तो कुल मिला के आपका जो ये आया है IBJIO का IB जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 का जो वैकेंसी, जिसमें अगर हम बात कर लें फिर से आपको तो साफ साफ पता चल रहा है कि भैया जिन्होंने डिप्लोमा वगैरह कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या डिग्री कर रखा है इसमें कंप्यूटर साइंस, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल्स में, वो अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आपका बैचलर डिग्री अगर आपने कर रखा है किसमें, साइंस से है ना, विद इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या फिजिक्स या मैथमेटिक्स, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जरूर ध्यान दीजिएगा, जो भी लोग फिजिक्स वगैरह से हैं तो वो भी आप अप्लाई कर दीजिएगा। 797 पद हैं, अभी जाएं और फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसीजर स्टार्ट कर दें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।